दीवानगी इंसान से क्या क्या काम लेती है, इसकी एक जीती जागती मिसाल से रूबरू होना आज की इस महफिल का बुनियादी सबब है। जी हाँ, मेरा इशारा है जनाब संजीव सराफ की तरफ। सिंधिया स्कूल में पढ़े, आईआईटी से इंजीनियर बने और 25 साल की छोटी उम्र में अपने परिवार की पनाह से बाहर निकलकर अपना रास्ता खुद इख्तियार किया। आज पॉलीप्लेक्स के कारखाने हिंदुस्तान, थाईलैंड, टर्की और अमेरिका में हैं और अपने कारोबार में उसका शुमार दुनिया की मुमताज़ कंपनियों में किया जाता है। इन्हें कारोबार में नए नए तर्जबात करने का भी शौक़ है और इन्होंने पंजाब, उत्तरांचल और सिक्किम में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी कायम किए हैं। इसके अलावा इन्होंने हिंदुस्तान का सबसे मोतबर लीगल डेटाबेस manupatra.com भी तश्कील दिया है और एक नॉन प्रॉफिट स्कूल भी चलाते हैं जिसमें 1200 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। लेकिन इनका दिल हमेशा से शायरी का गिरफ्तार रहा है। ये शायरी को फ़रोग देने वाली इबादत फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं and this passion for poetry has now found its full expression in rekhta.org। मैं अभी तक ऐसे किसी शख्स से नहीं मिली जिसमें इतने मुख्तलिफ हुनर के साथ मौजूद हों, जिनमें नहायत कामयाब सनतकार होने के साथ साथ ज़िंदगी के हुस्नो मानी से भी इनकी वाबस्तगी बहुत गहरी है। आदमी अगर सच्चा है तो वे कभी कभी ऐसे काम भी करता है जिसका माली फ़ायदा न हो। रेख्ता गालिब के लफ्ज़ों में इनकी जुर्रते रिंदाना का मज़हर है। आप जल्दी ही रेख्ता के बारे में उनसे तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि मेरे लिए तो ये वेबसाइट एक ख्वाब की ताबीर है। पेश है रेख्ता और संजीव। मैं तो इनसे इतना ही कहूँगी, तारीफ़ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। संजीव। थैंक यू संगीता, आपको ज़्यादा ही कह गई। मोहतरम कपिल सिब्बल साहब, कुरैशी साहब, शाहिद मेहदी साहब, अख्तर अलवासी साहब, तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दोस्तों, आज की शाम रेख्ता फाउंडेशन आप तमाम उर्दू ज़बान और उर्दू शायरी के आशिकों और कदरदानों का पुरतपाक खैर मकदम करती है। हमारे ख्याल की कोई ऐसी रौ, जज्बों की कोई ऐसी लहर और एहसास की कोई ऐसी जुम्बिश नहीं जिसके अक्स और जिसकी गूंज उर्दू शायरी के आईने में मौजूद ना हो। बिलाशुबह ये शायरी हर हाल और हर रंग में इंसानी ज़िंदगी के जारी रहने का एक मुसलसल जश्न है और आज की ये महफ़िल इसी जश्न की एक छोटी सी तकरीब। उर्दू मेरी मादरी ज़बान नहीं है, ये मेरी दिल की ज़बान है। उर्दू शायरी से मेरा ताल्लुक़ एक शौक़ की सूरत शुरू हुआ और एक जुनून बन गया। इस जुनून ने मुझे उर्दू शायरी के कई कूचे दिखाए, लेकिन जब मैंने शायरी की गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश की तो कई मुश्किलें पेश आईं। एक मुश्किल ये कि बेशतर शायरी रोमन और देवनागरी में दस्तयाब नहीं थी। इस मुश्किल का मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि इसने मुझे इस उम्र में उर्दू रस्मुल ख़त सीखने पर आमादा किया। इसके अलावा शायरी किसी एक जगह दुरुस्त मतन के साथ और मुकम्मल शक्ल में हासिल नहीं थी। मुश्किल लफ्ज़ों को समझना भी एक बड़ा मसला था। मैंने ये पाया कि मैं अकेला ही इन मुश्किलों का सामना नहीं कर रहा हूँ। इन दुश्वारियों के सबब बहुत से लोगों का उर्दू शायरी का शौक़ कामयाब नहीं होने पाता। ये वेबसाइट इन्हीं मुश्किलों को हल करने के लिए ख़ुद उर्दू शायरी का हुक्म बजा लाने की एक आजिज़ाना कोशिश है। ये कोई खिदमत नहीं, जो बेपनाह मसरत और बसीरत हमें उर्दू शायरी से फराहम होती है, उसका हक़ अदा करने के लिए एक छोटा सा कदम है। रेख्ता सारी दुनिया में शायरी के आशिकों की खिदमत में इस तवक्को और यकीन के साथ पेश है
कि वो पिछले 300 बरसों की उर्दू शायरी के हुस्न और नगमगी से हमकनार होंगे। रेख्ता उर्दू शायरी के हुस्न और मानी के शहर में दाखिल होने का एक बाब है। आइए हम इसके ज़रिए अपनी तहजीबी विरासत की ख़जानों तक रसाई हासिल करें, ताकि हम नवाब मिर्ज़ा दाग की ज़बान में कह सकें, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। आइए अब देखते हैं कि वेबसाइट क्या है, इसे किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी बुनियादी खुसूसियात क्या हैं। I take great pride and pleasure in presenting Rekhta Bab-e-Sukhan, a gateway to the world of Urdu poetry. As you all know, the word Rekhta relates to both the Urdu language and Urdu poetry. Once considered downtrodden and common, it rose to great heights. And as Ghalib in his inimitable style said, जो ये कहे कि रेख्ता क्योंकि हो रश्क फ़ारसी, जो ये कहे कि रेख्ता क्योंकि हो रश्क फ़ारसी, गुफ्ता गालिब एक बार पढ़ के उसे सुना कि यूं। Rekhta.org is the first website of its kind for Urdu poetry, where the entire content is published in 3 scripts. Urdu, which is the original text, Roman, and Devanagari. Now let me take you on a journey through this website. शुरुआती फ़ेज़ में हमने तकरीबन 250 मुंतखब शायरों का चुनिंदा कलाम पेश किया है और इस फहरिस्त में हम लगातार इजाफ़ा करते रहेंगे। शायरों को उनके तखल्लुस की बुनियाद पर पेश किया गया है। मसलन अगर मैं मीर का कलाम पढ़ना चाहूँ तो होम पेज पे ही एम अक्षर पे क्लिक करने से जितने शायरों का तखल्लुस एम से शुरू होता है उनकी फहरिस्त सामने आ जाती है। मजाज, मीर, मोमिन, मुसफ़ी वगैरह वगैरह। अगर मीर पे मैं क्लिक करूं तो मीर का सारा कलाम जो हमने पेश किया है उसकी फहरिस्त सामने नज़र आ जाती है। अगर इसमें से उनकी एक गज़ल मैं सिलेक्ट करूं, उल्टी हो गई सब तदबीरें उसने दवा ने काम किया, तो वो गज़ल पूरी की पूरी सामने नज़र आती है। और ये जैसे मैंने बताया तीनों रस्मुल ख़त में पेश है, हिंदी में, उर्दू में और अंग्रेज़ी में, रोमन में। मैंने बरसों से ये गज़ल बेगम अख्तर की आवाज़ में सुनी है और मेरा ये ख्याल रहा है कि इसमें सिर्फ 5 या 6 शेर हैं जो बेगम ने गाए थे। लेकिन जब इस वेबसाइट पे काम किया तो ये पता चला कि इसमें 15 शेर हैं। Thus, enormous effort has gone into ensure that each and every ghazal that we have published here is complete in every respect, unlike so many other websites. This is not a cut and paste website जहाँ पे हमने कलाम इधर उधर से लेके पेस्ट कर दिया हो। We have procured authentic published works for each shair from India and from Pakistan, and have individually typed each ghazal in 3 scripts, and has been diligently proofread and cross-referenced to ensure quality. This shows the correctness of the content on this website. As an example, one of Mir's famous shares, which is commonly read as or known as "Ibtadae ishq hai rota hai kya, aage aage dekhiye hota hai kya," whereas the actual original share is "Rahe daure ishq mein rota hai kya, aage aage dekhiye hota hai kya." So things like these we have taken care of to ensure that the correct original content is provided on this site, sir. उर्दू ज़बान जानने वाले बेशतर लफ्ज़ों के मानी जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो शायरी का शौक़ रखते हैं मगर कई लफ्ज़ों से नावाकिफ़ हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने एक नायाब फीचर डेवलप किया है जिससे इस साइट के किसी भी लफ्ज़ पे
क्लिक करके उसका मतलब स्क्रीन के बॉटम में नज़र आता है। चाहे मुश्किल लफ्ज़ हो, चाहे आसान लफ्ज़ हो, तदबीरें कर लीजिए, बीमारी दिल कर लीजिए, दवा कर लीजिए, ऐहद जवानी कर लीजिए, किसी भी लफ्ज़ पे क्लिक करेंगे तो उसके मानी सीधे सीधे सामने नज़र आते हैं। फ़िलहाल तो हमने सिर्फ लिटरल मीनिंग दिए हैं लफ्ज़ों के। इंशाअल्लाह ओवर टाइम वी शुड एनरिच द वेबसाइट एंड बी एबल टू पुट इन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स रिलेटिंग टू दैट गज़ल। वक्त लगेगा और मैं इसमें चाहूँगा कि जितने पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनका इनपुट मिले ताकि इसको हम बेहतर कर सकें। हम यहाँ नहीं रुकते। फॉर द अनइनिशिएटेड it is also important to be able to hear and understand each ghazal recited in the correct talaffuz and lehja. For this we have created our own recording studio. And in this studio we have got several shairs and professionals to recite these ghazals in tehet, which can be enjoyed while the ghazal is being read. As an example, गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अहदे जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आंखें मूंद। अहदे जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आंखें मूंद। यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। This has been recited by Professor Ahmad Mahfouz, who is a leading scholar on Mir. So we have tried to take care to ensure that people with the right knowledge and diction have recited these ghazals. We also want to take Urdu poetry and its beauty to the non-Hindi and non-Urdu speaking world. For this we have selected a number of ghazals and I have personally transcreated them into rhymed English verse. इसकी ज़रूरत की है मैंने, and I am sure काफ़ी तनकीद भी होगी इस बात पे, लेकिन I would like to show you what I have done. This very ghazal I will give an example. उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। Stratagems all came apart, nor cure could render remedy. It was the ailment of this heart that finished me off finally. और इसका मक्ता है, मीर के दीन हो मजहब को अब पूछते क्या हो उनने तो। कशका खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। Why is it you seek to know of Mir's religion sect, for he sits in temple's painted brow, well on the road to heresy. While this has been an extremely rewarding, it has yet been a very overwhelming effort, as Kapil sir would know. And I look forward to participation from our learned audience to help us with this effort. Now coming to one of the most powerful features of our site is, for the convenience of poetry lovers, we have developed a unique and very powerful search engine where one can type in any word or phrase and all the relevant shares, whether standalone or part of a ghazal, will be instantaneously displayed. The search engine even takes care of spelling differences that a user is likely to make. For example, Mir is written as M-E-E-R, M-I-I-R, M-I-R, and so on and so forth. Let me start with a single word. Say, intazar. We type in intazar, and on searching we find all the couplets with the word intazar in them. If we go slightly more complex and go to a compound word like Visal-e-Yar, then all the shares containing the Izafat loves Visal-e-Yar will show up on the site.
अगर मुझे किसी शेर का एक मिसरा याद है, मिसरे का पार्ट याद है, तो भी उससे मैं उस गज़ल की तलाश कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई जस्ट रिमेंबर गालिब की एक गज़ल थी, ये न थी हमारी, एंड आई जस्ट टाइप इन दैट मच, you will get that ये न थी हमारी किस्मत right on top. It shows up right there. So this is a very powerful tool and should be very, very helpful to people who are searching for poetry on the net. Now let us come back to the home page and go to the Ghazal section. Clicking on the Ghazal icon on the home page takes us to the complete repository of Ghazals on Rekhta. हमने अभी तकरीबन 3000 गज़लें पब्लिश की हैं और हर महीने अच्छी खासी तादाद में और भी कलाम पेश होता रहेगा. In Roman and Devanagari, the ghazals have been listed alphabetically as per the Roman script, whereas in Urdu, these are listed by the Radif. आप देखेंगे कि ये एक पहली बार मेरे ख्याल से किसी ने इस तरह का काम किया है जिसमें उर्दू गज़लें सब रदीफ़ के हिसाब से लिस्ट की गई हैं. बिकॉज मेरे हिसाब से गज़ल ढूंढना सबसे आसान तरीका है रदीफ़ के ज़रिए, और किसी और वेबसाइट में ये फैसिलिटी नहीं कि रदीफ़ के ज़रिए आप इसे सर्च कर सकें. हम लोगों ने एक सिलेक्शन किया है कोटेबल अशार का भी, जिसमें अशार जो हैं वो की वर्ड्स पे नहीं सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक इंट्रिंसिक थीम है उसके हिसाब से गज़लों का शेरों का इंतखाब हुआ है. शुरुआत तो हमने गज़लों से की है और इस यहाँ पर भी बहुत बहुत काम करना बाकी है, लेकिन नज़मों को हम नहीं छोड़ सकते. तो हमने नज़मों का भी सिलेक्शन इंतखाब शुरू कर दिया है और कोशिश रहेगी कि नज़म, रुबाई, मरसिया, मसनवी और अलग अलग सिन्फ जो हैं उर्दू शायरी के, उन सब को पेश कर सकें ओवर टाइम. To enable access to rare and important books related to Urdu poetry, books that are out of copyright, books that are not available, we have created an e-book section where these books are scanned and posted. For this, we are using a top-end scanning system that keeps the manuscripts and books safe and unharmed. We sincerely look forward to material from users, scholars, professors, libraries to make this vast treasure of inaccessible poetry, which is not normally accessible to people, and poetry-related content freely available to everybody. Another objective of the foundation is to identify and promote young poets who have not yet found a platform. For this, we organized nashits and also video recording of these young poets. These videos are available on our site as well as on YouTube. We believe this will give everybody a platform to showcase their poetry and reach out to the large universe of people who are in love with Urdu poetry. This, I think, will be our humble contribution to our cultural and aesthetic regeneration. I can go on for the whole evening talking about the foundation and this website and navigating you through its features, but I will let you all discover all the aspects of this website for yourselves. I greatly look forward to receiving your inputs, feedback, and even criticism, all of which would enable us to continue improving Rekhta and making it more relevant to lovers of poetry, to scholars and academicians. I believe this is only a beginning, and over the next few weeks, months, and years, you will find this website growing with more content, more poets, and more features. As Wali Dakhni wrote, राह मज़मून ताज़ा बंद नहीं, राह मज़मून ताज़ा बंद नहीं, ता क़यामत खुला है बाब सुखन. शुक्रिया. ये मेरी कोताही होगी अगर मैं इस मौके पर उन तमाम अजीज़ों का शुक्रिया अदा ना करूं जिन्होंने रेख्ता को मुमकिन करने में अपना निहायत पुरखुलूस ताउन दिया है. Foremost, I would like to thank my parents, particularly my father,
whose love of poetry and music first inspired me. There are a number of eminent people who have helped us and have guided us. Umair Manzar, who was the first person to join me in this journey. Janab Abdul Rashid Sahab, Professor Ahmad Mahfouz, Janab Kamal Nasir, Fasih Akmal Sahab, Numan Shauk Sahab, Farat Ehsas Sahab, my dear friend Prithvi Haldia, another passionate and crazy person, and Managing Trustee Ibadat Foundation, whose constructive criticism and suggestions since the very beginning of my efforts have been invaluable. Members of the extended Polyplex family who have been pillars of support to Rekhta: Deepak Kapoor, Shubrata Chattopadhyay, Sita Raina, Shyam Sudhakar. Now I would like to call the young team of Rekhta, whose dedication and hard work over the last 1.5 years has made this outcome possible. Sajid Iqbal, Tanveer Ahmad, Parvez Alam, Adnan Elahi, Shakil Ahmad, Salam Salim, Jitendra Kumar, Muhammad Khalid, Intikhab Alam, Tasneef Haider. Last but not least is Amar Chaudhary. Where is Amar? He's right behind you. Right behind me. He's the man responsible for the technology behind the site. And for the last 1 month, he has been sleeping in my office. I would like to thank my daughter Gauri and son-in-law Nikhil, who are here from the US, and who have designed and architected the site and made it contemporary, user-friendly, and aesthetically pleasing. I would like to thank my wife Sarita and my daughters Sakhi and Amla as well, who have all borne my idiosyncrasies patiently and allowed me to pursue my passion to the exclusion of everything else. Last but not least is my colleague Dharmendra Saha, who is the project leader and who, despite not knowing a word of Urdu, has been able to weave so many different threads into this fine tapestry and help me achieve my dream. Thank you all.